Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. आजकल सभी लोग इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। इलेक्शन मतलब 4 जून। 4 जून को बाजार ऊपर जाएगा या फिर नीचे, बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस। और ऐसे तो कुछ लोग हैं जो आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि कोई भी पार्टी जीते आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंगली इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से रहता है, साथ साथ ऑप्शन प्रीमियम हाई रहते हैं या फिर लो। तो इलेक्शन के दिन आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, वो स्ट्रेटजी आपको कब और कैसे बनानी है, साथ साथ दोस्तों आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी क्या होगी 4 जून को। इसके साथ साथ ट्रेडर्स जो काफी एक्साइटेड हैं कि भाई 4 जून को ट्रेड करके पैसा बनाने की एक उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, बोला जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ओल्ड डेटा दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे इंडिया विक्स की, आईवी की। देखो दोस्तों, इंडिया विक्स की वजह से प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई होते हैं। जब भी कोई एक बड़ा इवेंट होता है, इवेंट से पहले बाजार में एक डर का माहौल होता है, एक फियर होता है, जिसकी वजह से प्रीमियम काफी बढ़ जाते हैं। और जब प्रीमियम काफी बढ़ जाते हैं तो उस वक्त जो ऑप्शन बाइंग होती है वो बहुत ज्यादा बाजार में रिस्की होती है, क्योंकि जब भी इंडिया विक्स गिरेगा तो जो आपके ऑप्शन के प्रीमियम है वो बहुत जल्दी से मेल्ट होंगे। अब मैं आपको दोस्तों एक ओल्ड डेटा दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से इवेंट के बाद ऑप्शन के जो प्रीमियम है पूरी तरीके से गिरे थे। अब आप दोस्तों यहाँ पे मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे एक चार्ट हमने ओपन करा है, पुराना चार्ट है। अब यहाँ पे एक कैंडल आपको देखने को मिलेगी। ये बेसिकली क्या है, आईवी का चार्ट है, इंडिया विक्स का चार्ट है, जो कि हमने डेली चार्ट लिया है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे इवेंट के बाद, आपको डेट पता है दोस्तों 23/5/2019 को, यहाँ पे 28 है दोस्तों, सीधा सीधा एक दिन में कितना आ गया था, 20 के नीचे। तो ये हुआ क्या कि आईवी गिरी है। आईवी गिरती है तो क्या होता है कि ऑप्शन की जो प्रीमियम है पूरी तरीके से मेल्ट हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे 2014 का डेटा, 2014 में भी ऐसा ही देखने को मिला था कि यहाँ पे ये जो एक बड़ी कैंडल बनी है, ये जो कैंडल है दोस्तों वो आईवी की है, इंडिया विक्स की कैंडल है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो सिंगल डे में 38 के आसपास से ये कितना आ गया था, कुछ 22 के आसपास आ गया था। जब आईवी बहुत तेजी से टूटती है तो क्या होता है कि ऑप्शन के जो प्रीमियम है बहुत तेजी से गिरते हैं। अब आप मान लो ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर हमेशा बचता है, क्या किस चीज से बचता है कि उसको वो ये चाहता है कि भाई मेरे को जो चीज़ें मिल रही है वो सस्ते रेटों पे मिले। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं बाजार से तो आप चाहेंगे ना कि मैं सस्ते रेटों पे खरीद के महंगे रेटों पे बेचूं। अब ऑप्शन बायर को ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी महंगी मिल रही है। अब महंगी मिल रही है तो क्या होगा कि मान के चलो कि भाई अगर बाजार थोड़ा सा फ्लैट हो गया या थोड़ा सा अगेंस्ट हो गया तो उसके जो प्रीमियम बहुत तेजी से गिरेंगे, और अगर बाजार उसके फेवर में जाता है तो प्रीमियम उस तरीके से नहीं बढ़ेंगे जिस तरीके से बढ़ने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर का एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको थर्ड स्लाइड पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन बाजार ने किस तरीके का बिहेवियर किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पुराना डेटा दिखाऊंगा कि इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन बाजार का क्या बिहेवियर रहा, मार्केट किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। तो यहाँ पे मैं आपको सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमने एक चार्ट लिया है और इस चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 2004 का डेटा देखेंगे। 2004 में जो सेंसेक्स था वो सिंगल डे में 11% गिरा था और निफ्टी में जो गिरावट आई थी वो 12% के आसपास आई थी। तो आप ये देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने ये सेंसेक्स का ग्राफ है और ये जो ग्राफ है दोस्तों जो बार हमने लिए है वो किसकी है, निफ्टी की। इसके साथ साथ अगर हम 2009 का डेटा देखेंगे, जब 2009 में दोस्तों मनमोहन सिंह की सरकार आई थी तो सेंसेक्स ने सिंगल डे में 17% के आसपास की तेजी दी थी और निफ्टी ने 17% के आसपास 17.7% के आसपास तेजी दी थी। अब बट 2014 का अगर हम डेटा देखेंगे तो 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो सिंगल डे में अगर आप देखेंगे सेंसेक्स जो था वो 1% से भी कम की तेजी इसमें देखने को मिली थी और 1% के आसपास की तेजी हमें निफ्टी में देखने को मिली थी। और 2009 में अगर आप देखेंगे तो बाजार जो था वो माइनस में था थोड़ा। इलेक्शन डे वाले दिन अगर आप देखेंगे तो बाजार था 0.8% माइनस में था सेंसेक्स और निफ्टी जो थी 0.7% माइनस में थी। तो इलेक्शन के जो रिजल्ट वाला डे था उसके बारे में बताया। उसके बाद जो मूवमेंट हुई वो एक अलग चीज़ है कि बाजार में एक बड़ी रैली देखने को मिली। जैसे अगर आप देखेंगे तो 2014 के बाद जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था उसके बाद एक बड़ा अपमूव देखने को मिला, और जैसे कि आप 2019 में भी देखेंगे तो उसके बाद की मूवमेंट अलग थी। बट हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 4 जून की। 4 जून को जो इलेक्शन का रिजल्ट है उस दिन क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग एक्साइटेड है, ट्रेड करना चाहते हैं, बहुत से लोग अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो डेटा है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब इस डेटा के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे कि आगे बाजार में क्या हो सकता है। दोस्तों मैं आ चुका हूं नई स्लाइड पे, बट उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी आने वाली है या फिर कांग्रेस। अपना ये जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने निफ्टी का चार्ट लिया है जिसमें इलेक्शन डे वाले दिन यानी कि 2014 और 2019 का, यहाँ पे मैंने सिंगल डे का निफ्टी का ग्राफ लिया है, निफ्टी का चार्ट लिया है जिसमें
उसमें हमें पता चलेगा कि भाई इलेक्शन वाले दिन निफ्टी की क्या मूवमेंट रही। अब ये बहुत एक्साइटेड है क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो 2019 में ये जो कैंडल अगर आप देखेंगे तो उस कैंडल में एक बीरिश कैंडल आपको देखने को मिली थी, बट 2014 जो था वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहा था क्योंकि उस दिन अगर आप देखेंगे तो गिरावट हुई थी, बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, 0.7% के आसपास की गिरावट थी। अब आप देखेंगे ये जो कैंडल है जो हमें देखने को मिली है दोस्तों, वो कैंडल कुछ इस तरीके की थी। ये 16 मई 2014 की कैंडल है और इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल जो थी वो बेसिकली एक डोजी कैंडल थी। डोजी कैंडल क्या होती है, जिसमें बॉडी बहुत छोटी होती है और विक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है, यानी कि विक ज्यादा होती है, बॉडी कम होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बॉडी का जो साइज है वो बहुत कम है और विक बहुत ज्यादा दोस्तों यहाँ पे बड़ी है, यानी कि बाजार में तेजी तो आई थी बट बाजार वहीं पे क्लोज हुआ जहां पे वो ओपन हुआ था। अगर आप इस कैंडल पे देखेंगे तो ओपनिंग प्राइस और हाई और लो और क्लोजिंग प्राइस को देखेंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है। हाई बना था बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो ऐसी मूवमेंट देखने को मिलती है कि बाजार में तेजी तो आई बट वो तेजी सस्टेन नहीं हुई और वहीं पे क्लोज हो गई जहां पे उसने ओपन करा था। मंदी तो आई, बाजार गिरा तो सही बट वो क्या हुआ, रिकवर कर गया। तो ये चीजें कई बार ना आपको देखने को मिल जाती है। और ऐसा ही नहीं कि इलेक्शन डे वाले दिन, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कि जब ऐसे इवेंट्स में इस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि बाजार फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा सस्टेन करता है और उसके बाद एक बड़ी तेजी भी देखने को मिल जाती है, बट वो फिर उसके बाद की बात है। बट इलेक्शन डे वाले दिन आपको डोजी कैंडल भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा भी सोच के चल सकते हैं कि भाई सिंगल डे मूवमेंट तो काफी फास्ट रहेगी, बाजार में तेजी भी आएगी, बाजार गिरेगा भी और उसके बाद वहीं पे क्लोज हो जाएगा जहां पे वो ओपन हुआ है। तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे आप कि यार अब क्या हो सकता है, क्या अब नेक्स्ट डे बाजार में तेजी रहेगी या फिर मंदी होगी या बाजार गिरेगा या बढ़ेगा। तो ये कंफ्यूजन भी कई बार क्या करता है, बाजार आपके मन में कहीं ना कहीं डाल देता है। दोस्तों अब हमने आपको पुराना डेटा तो दिखा दिया, उस डेटा के अकॉर्डिंगली 4 जून को क्या स्ट्रेटजी बनानी है अब उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन है दोस्तों, उसके बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, जिसका नाम है लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है जिसमें आप एट द मनी की कॉल पुट बाय करते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, वो आप एट द मनी में भी कर सकते हैं, ओटीएम में भी कर सकते हैं, आईटीएम में भी कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों होता क्या है कि लॉन्ग स्ट्रैडल हम क्यों बनाते हैं, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जब आपको लगता है कि बाजार में बड़ी मूवमेंट आ सकती है, आइदर अपसाइड या फिर डाउनसाइड, बट आपको नहीं पता कि किस तरफ आएगी, बट आनी जरूर है। जैसे कि हमने 2019 का जो डेटा देखा, 2014 का जो डेटा देखा यहाँ पे, तो उसमें क्या बाजार में तेजी आई और फिर बाजार तेजी से नीचे भी गिरा। तो बाजार में जो मूवमेंट थी वो बोथ साइड थी, ऊपर भी गया नीचे भी आया। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एट द मनी या फिर ओटीएम की या फिर आईटीएम की कॉल पुट बाय कर सकते हैं। आपने कॉल भी बाय कर ली, आपने क्या करा, पुट भी बाय कर ली। अब आपने एक ही स्ट्राइक की कॉल पुट बाय कर ली तो होता क्या है कि अगर बाजार में एकदम से बड़ी तेजी आती है तो कॉल साइड आपको बड़ा मुनाफा होता है, पुट साइड आपको लॉस होता है बट वो काफी कम होता है। और अगर बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई तो उसमें क्या होता है कि पुट साइड आपको प्रॉफिट होता है और कॉल साइड आपको जो लॉस होता है वो काफी कम होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है दोस्तों जो आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी बताई है। अब यहां पे मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, वो ये है कि मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है और उस दिन डेट है 3 जून, यानी कि इलेक्शन डे से एक दिन पहले। और मिड कैप निफ्टी की जो एक्सपायरी है उसमें ऑलरेडी 4-5 दिन बीत चुके होंगे, तो जो थीटा है आपको ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा सस्ते रेटों पे मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन प्रीमियम के अकॉर्डिंगली और इंडिया विक्स किस तरीके से रिएक्ट करता है ये देखना भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका अपडेट आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो पिन कमेंट में उसका लिंक है, जल्दी से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और हमने दोस्तों मार्केट की स्ट्रेटजी के ऊपर तो बता दिया है, बट ये सारी चीजें मार्केट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। और अगर आप लो रिस्क ट्रेडर है और आपका कैपिटल साइज जो है वो काफी लो है तो आप इलेक्शन के रिजल्ट तक बाजार से दूर ही रहिए और इसकी सारी अपडेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।